हेलो स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 5। ठीक है, 5th वाला सेक्शन आज सोल्व करेंगे सैम्पल पेपर का। ठीक है, चलो तो 33 वाला क्वेश्चन है, द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 67। मोड कितना गिवन है? 67। ठीक है, मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 67। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x। तो जो ये x है मिसिंग फ्रीक्वेंसी, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को मोड गिवन है 67। तो 67 किसके बीच, 60 और 70 के बीच में आएगा, तो ये हो गई अपनी मॉडल क्लास। ठीक है, क्या हो गई? मॉडल क्लास। अब ये मॉडल क्लास हो गई तो भाई ये तो L की वैल्यू हो गई, और मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं? F1 से, उससे पहले की को F0 से, और उसके बाद की को F2 से। ठीक है, मोड का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। तो ये होता है अपना मोड का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला में बस अपने को वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, मोड अपने को गिवन ही है 67, विच इज इक्वल टू लोअर लिमिट विच इज 60 प्लस F1 माइनस F0 मतलब 15 माइनस X अपॉन 2 इंटू F1। F1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 30 माइनस F0 है अपना X माइनस F2 है अपना 12 और इंटू H। क्लास इंटरवल की हाइट कितनी है? 10। क्लास इंटरवल कितना है? 10 का। ठीक है, 60 को उधर माइनस में लेके जाएंगे तो ओनली 7 बचेगा। ठीक है, 60 उधर माइनस में जाएगा, इधर बचा 15 माइनस X अपॉन 30 माइनस 12 हो जाता है, कितना बचेगा? 18 माइनस X और इंटू में 10 है। 18 माइनस X उस साइड में ट्रांसफर कर देंगे, इधर डिवाइड से सीधा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई 18 माइनस X विच इज इक्वल टू 15 माइनस X इंटू में 10। ठीक है, चलो 18 से मुझे कितना होता है? 126 माइनस 7X विच इज इक्वल टू 15 को 10 से किया तो 150 और माइनस X को 10 से किया तो माइनस का 10X। क्या कर सकते हैं? X वाली टर्म्स को एक साइड ले लें और फिर नंबर वाली टर्म को एक साइड ले लें। तो X वाली टर्म है इधर माइनस 7X, माइनस का 10X उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, प्लस 10X विच इज इक्वल टू 150, 126 इधर आ जाएगा माइनस में। ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ? 3X इज इक्वल टू 24। ठीक है, 3X इज इक्वल टू कितना आ गया? 24। तो यहाँ से X इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 3 8 जा 24। तो X की वैल्यू आ चुकी है अपनी 8। ठीक है, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। क्लास इंटरवल गिवन थे अपने को, फ्रीक्वेंसी गिवन थी, फ्रीक्वेंसी में एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी जिसको X से डिनोट कर रखा था। बोल रखा था कि मोड 67 है, तो मॉडल क्लास अपने को पता होनी चाहिए 60 to 70 वाली अपनी जो क्लास है वो मॉडल क्लास होगी। ठीक है, तो ये लोअर लिमिट हो गई। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1 से डिनोट करते हैं, उससे ऊपर वाली को F0 से और उससे नीचे वाली को F2 से। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखा अपने, फॉर्मूला वैल्यू पुट की 67, L की वैल्यू 60, F1 माइनस F0 मतलब 15 माइनस X और नीचे 2F1 मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा, 30 माइनस X माइनस 12 इंटू 10। ठीक है, 60 पहले माइनस में जाएगा, 18 माइनस X मल्टीप्लाई में जाएगा, फिर ट्रांसपोज कर लेंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, तो X की वैल्यू आ जाएगी। बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 34 वाले पे। 34 वाला क्वेश्चन करते हैं, 34 का ऊपर वाला पार्ट करते हैं पहले। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है पहले। 2 palm trees are of equal heights and are standing opposite each other on either side of the river. ठीक है, which is 80 मीटर वाइड। यहां रिवर है कोई 80 मीटर वाइड। ठीक है, इसके दोनों साइड में पाम ट्री है वो खड़े हैं और इक्वल हाइट के, क्वेश्चन में बोला है पहले ही वो। ठीक है, 2 palm trees are of equal heights and are standing opposite each other on either side of the river which is 80 मीटर wide। ये जो रिवर है वो 80 मीटर वाइड है, 80 मीटर चौड़ी है। ठीक है, from a point O between them on the river। ठीक है, रिवर के बीच में कहीं पे एक पॉइंट है O। ठीक है, उस O पॉइंट के बारे में बोल रखा है
क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्रीज आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्रीज। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये वाला एंगल, दोनों ट्री की बात कर रहा है, और ये वाला एंगल क्या है, वो एक तो 60 है और एक वाला है 30 डिग्री। ठीक है, फिर आगे बोला है इसने फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड करनी है, मतलब दोनों, सॉरी कहाँ पहुंच गया मैं, हाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्रीज आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। आगे बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रीज, ट्रीज की ये जो दो ट्रीज हैं इनकी हाइट अपने को फाइंड करनी है, एंड द डिस्टेंस इज ऑफ द पॉइंट ओ फ्रॉम द ट्रीज, और जो पॉइंट ओ है उसकी डिस्टेंस इन दोनों ट्री से, मतलब ये वाली और ये वाली डिस्टेंस अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं कैसे, क्या क्वेश्चन है कि 2 पाम ट्रीज खड़े हुए हैं, इक्वल हाइट के हैं, बीच में रिवर के बीच में कहीं कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट ओ से दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और 30 है। ठीक है, फिर बोला है कि ये जो हाइट है ट्रीज की इसको फाइंड करना है, और ये वाली डिस्टेंस, पॉइंट ओ की डिस्टेंस ट्रीज से कितनी दूर है वो फाइंड करना है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। नेम दे देते हैं ABCD। ठीक है, एक तो है AB, एक है CD। ठीक है, 2 पाम ट्रीज है। अच्छा, इनकी हाइट सेम है तो मैं दोनों की हाइट को बोल देता हूं H। ठीक है, लिख देना लेट द हाइट ऑफ पाम ट्रीज बी X मीटर। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं। देखो 2 ट्रायंगल दिख रहे होंगे अपने को। ठीक है, 2 ट्रायंगल अपने को दिख रहे हैं, एक तो ABO और एक है DCO। इन दोनों में 90 डिग्री एंगल भी है, वो भी दिख रहा है। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल का ही यूज करेंगे अपन, और ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर देंगे, बस हो जाएगा काम। ठीक है, चलो तो उससे पहले ये जो BO है उसको मैं X मीटर मान लेता हूं, तो ये OC कितना बचेगा, टोटल भाई 80 है, इसको X मान लिया, तो ये क्या बचेगा 80 माइनस X, कितना बचेगा 80 माइनस X। बस ये समझ में आ जाना चाहिए तुमको। ठीक है, यही टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, एक्सरसाइज 9th का, मतलब यूनिट 9th का। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABO ट्रायंगल की बात कर लेते पहले, ABO वाले ट्रायंगल की। देखो बेस अपने को पता है X मान रखा है अपन ने, हाइट भी बताया अपने को H, तो ये बेस और हाइट बेस और परपेंडिकुलर किस में होता है, 10 में। ठीक है, तो किसका यूज करेंगे, 10 में, 10 का। tan 60 इज इक्वल टू 2 प्रेजेंट UT, ऊपर परपेंडिकुलर जो कि है अपना H, और नीचे बेस जो कि है अपना X। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, विच इज इक्वल टू H अपॉन X, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो H इज इक्वल टू √3x। ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं DCO की। ठीक है, इन ट्रायंगल DCO, इसमें भी tan का यूज कर देते हैं। ठीक है, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपना वही है H, लेकिन बेस अपना हो गया 80 माइनस X। ठीक है, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन √3, विच इज इक्वल टू H अपॉन 80 माइनस X। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आया अपना 80 माइनस X इज इक्वल टू H√3। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से अपन H की वैल्यू रख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं बाई इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर देते हैं इसमें, तो ये आया अपना 80 माइनस X इज इक्वल टू H की वैल्यू रख देते हैं √3x, और मल्टीप्लाई में कितना है, √3 ऑलरेडी था ही। ठीक है, H की वैल्यू पुट की है बस अपन ने। ठीक है, तो ये क्या बन गया 80 माइनस X विच इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई √3, 3 बन जाएगा, 3x हो गया। x को इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं तो x की दोनों टर्म एक साइड आ जाएगी, और ये प्लस का x आएगा तो 4x बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 4 उधर डिवाइड में जाएगा, 80 डिवाइड बाई 4, तो ये आ गया 20 मीटर। x की वैल्यू क्या आ गई, 20 मीटर।
ठीक है। तो मतलब ये डिस्टेंस 20 आ चुकी है मीटर, तो ये वाली कितनी हो जाएगी भाई, 80 माइनस 20 60 मीटर, ठीक है। अच्छा हाइट और निकालनी है अपने को, तो इक्वेशन फर्स्ट से निकालेंगे, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, h इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई 20, तो इसको लिख सकते हैं अपन 20√3 मीटर, ठीक है। तो अपना आंसर लिख देंगे लास्ट में, हैंस द हाइट ऑफ द ट्रीज आर 20√3 मीटर and the distances of the point O from the trees are 20 meter and 60 meter respectively, ठीक है। एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं दोबारा। क्वेश्चन में बोला था कि 2 पाम ट्रीज हैं, बीच में एक रिवर है जो 80 मीटर लेंथी है, ठीक है, उसकी विड्थ है। तो बीच में कोई पॉइंट O है, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और 30 के, तो अपन ने ऐसे डायग्राम बना दिया, दोनों की हाइट को h मान लिया, नीचे की एक साइड को ले लिया अपन ने x, तो दूसरी वाली क्या हो जाएगी, टोटल 80 है भाई, उसमें से x माइनस कर देंगे तो 80 माइनस x। तो इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन x, और इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x, ठीक है। तो यहाँ से h अपॉन x है, तो आ गया h की वैल्यू √3x, इससे वैल्यू आ जाएगी 80 माइनस एक्स इक्वल टू h √3। h की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर देंगे और फिर ये अपनी x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आते ही इसमें पुट कर देंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दैट्स ऑल। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके 34 का और वाला क्वेश्चन, ठीक है। और वाला क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग 50 मीटर हाई as observed from the top of a tower are 30 degree and 60 degree respectively। क्या बोला है भाई इसने बोला है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग के टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, कहाँ से, अच्छा ये बिल्डिंग के बारे में दे रखा है 50 मीटर हाई, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग 50 मीटर हाई एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम मतलब फ्रॉम कहाँ से, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से ऑब्जर्व कर रहा है वो, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। तो ये टावर के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये टावर के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। अच्छा दोबारा से देख लो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए, पहले टॉप बोला है तो पहले वाला एंगल है वो टॉप वाला है, ठीक है। टॉप वाला एंगल ये 30 है और बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट अपने को, ये पूरी हाइट अपने को फाइंड करनी है, एंड ऑल्सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर। तो बिल्डिंग और टावर इन दोनों के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी फाइंड करनी है, ठीक है। ए बी बोल देते हैं बिल्डिंग 50 मीटर, ए बी सी डी, सी डी है जो अपना टावर है, ठीक है। बस और कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो तो अपने को ये पूरी हाइट निकालनी है, इस पूरी हाइट में से अपने को पता है भाई ये हाइट तो 50 मीटर होगी, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और ये दोनों वर्टिकल है, तो ये क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। तो अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल, तो ये 50 है तो ये भी अपनी 50 हो गई, ठीक है। अच्छा नीचे वाला जो ये डिस्टेंस है बिल्डिंग और टावर के बीच, इसको मान लेते हैं अपन x मीटर, तो ये भी अपना कितना होगा x मीटर, ठीक है। अब अपन पहुंच जाते हैं, 2 ट्रायंगल लेने हैं अपने को और ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है, दैट्स ऑल, ठीक है। चलो तो पहले तो बोलते हैं इन ट्रायंगल, और ट्रायंगल ऐसे लेने हैं जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो, ठीक है। तो मैं 2 ट्रायंगल चूज कर लेता हूं, एक तो ये वाला हो गया बड़ा और एक ये हो गया छोटा, ठीक है। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं। फिर पहले चलो अपन बात कर लेते हैं बड़े वाले की। अच्छा ये वाली जो साइड, ये वाली जो है ऊपर वाली जो हाइट बचेगी, इसको अपन h मान लेते हैं, ठीक है। लेट डी ई बी h मीटर, ठीक है।
ये h है, ये अपनी 50 आई गई, तो अपने को टोटल निकालनी है तो h की वैल्यू निकाल के इसमें ऐड कर देंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, चलो तो अब आगे ट्रायंगल लिया अपन ने DAE वाले ट्रायंगल में tan का यूज करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की बात है, तो आएगा अपना tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन x। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 विच इज इक्वल टू h अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x को 1 से किया तो x आ गया, h√3 से होगा, तो ये आ गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं अपन बड़े वाले ट्रायंगल जो कि DBC की। ठीक है, इन ट्रायंगल DBC, तो DBC वाले ट्रायंगल में tan 60 50 प्लस h अपॉन x। ठीक है, क्या आएगा tan 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 50 प्लस h अपॉन x। ये ध्यान देना पड़ेगा तुम लोगों को कि ये जो ट्रायंगल है ये बड़ा है, तो बड़े वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ये पूरा आएगा जो कि 50 प्लस h है और बेस अपना हो जाएगा x। ठीक है, चलो क्रॉस अच्छा पहले tan 60 की वैल्यू √3 होती है 50 प्लस h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x होगा √3 से मल्टीप्लाई, तो ये आया x√3 विच इज इक्वल टू 50 प्लस h। ठीक है, क्या कर सकते हैं अब इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, या तो फर्स्ट से वैल्यू सेकंड में पुट करो या सेकंड से फर्स्ट में पुट करो, दैट्स ऑल। ठीक है, चलो तो वैल्यू पुट करते हैं x की फर्स्ट से, तो आया h√3 मल्टीप्लाई √3, x की जगह अपन ने लिख दिया h√3 इज इक्वल टू 50 प्लस h, तो ये कितना बनेगा 3h विच इज इक्वल टू 50 प्लस h उधर जाएगा माइनस में तो 2h बचेगा इज इक्वल टू 50, तो h की वैल्यू 50 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 25 मीटर। तो जो ये h है तुम्हारी, h की वैल्यू आ गई 25 मीटर, लेकिन उसने पूछी टोटल हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे फिर टोटल हाइट ऑफ द टावर विच इज इक्वल टू h प्लस 50 था, मतलब 50 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 75 मीटर। ठीक है, तो हाइट कितनी आ गई टोटल 75 मीटर। अच्छा, एक चीज़ और निकालनी थी अपने को, द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर, मतलब x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में h की वैल्यू पुट h इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन फर्स्ट रख दो, तो x की वैल्यू आएगी, h की जगह 25 रखेंगे तो 25√3 मीटर, दैट्स ऑल। ठीक है, चलो एक बार समरी देख लो कैसे किया है भाई। क्या बोला था, एक बिल्डिंग है एक टावर है, बिल्डिंग के टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 50 दे रखा था अपने को क्वेश्चन में, तो ये 50 है तो ये भी 50 आ गया, ऊपर वाली को h मान लिया, इसको x मान लिया। ठीक है, अब एक तो छोटा वाला ट्रायंगल tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन x, एक बार ये बड़ा वाला ट्रायंगल इसमें tan 30 आएगा, इसमें tan 60 इज इक्वल टू 50 प्लस h अपॉन x, तो यहाँ से x इज इक्वल टू h√3 आएगा, यहाँ से x√3 इज इक्वल टू 50 प्लस h आएगा, x की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर देंगे, h की वैल्यू आ जाएगी, h की वैल्यू फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर, और टोटल हाइट कैसे निकलेगी 50 ऐड हो जाएगा उसमें h की वैल्यू में, तो ये अपना आ गया 75 मीटर। क्वेश्चन नंबर 35 है, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, वाटर एक सिलेंड्रिकल पाइप से फ्लो कर रहा है। ठीक है, मैं ये थोड़ा सा बना देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए, बिना बनाए भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है, तो मैं बोल सकता हूँ इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, मतलब इस डायग्राम से पहले लिख सकते हैं अपन, लेट द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप कैपिटल R इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोल रहा है, इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक, इनटू ए, यहाँ से जो वाटर आ रहा है वो एक सिलेंड्रिकल टैंक में
आ रहा है। ठीक है, ये टैंक है जो भी है वो भी सिलेंड्रिकल है। तो सिलेंड्रिकल टैंक है ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस को स्मॉल से मैं डिनोट कर रहा हूँ और उसके रेडियस और हाइट को कैपिटल से। ठीक है, अच्छा, एट द रेट ऑफ 0.7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो रेट है वो कितना है 0.7 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 0.7 मीटर लेंथ का वाटर इसमें आगे फ्लो कर जाता है, मतलब ये स्पीड हो गई अपनी। ठीक है, क्या होगा ये अपनी स्पीड। बाई हाउ मच विल द वाटर राइज इन द टैंक इन हाफ एन आवर। हाफ एन आवर अपने को टाइम गिवन है, हाफ एन आवर में अपने को पता है 30 मिनट्स होते हैं। ठीक है, हाफ एन आवर में कितने मिनट्स होते हैं 30 मिनट्स। ठीक है, चलो तो आप सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो कहने का मतलब ये है कि भाई वाटर, जितना वाटर यहाँ से फ्लो होगा वही तो इसमें रहेगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप इन 30 मिनट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द टैंक। ठीक है, चलो तो मतलब दोनों वॉल्यूम इक्वल होंगे, कहने का मतलब ये है। अच्छा, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन उसमें कैपिटल आर और कैपिटल एच लेंगे। ठीक है, और इसमें स्मॉल आर और स्मॉल एच, इसकी हाइट को स्मॉल एच से डिनोट कर देता हूँ। बोल देना लेट द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक बी एच मीटर, स्मॉल एच। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इसकी रेडियस पता है अपने को, इसकी हाइट अपन निकाल सकते हैं। इसकी हाइट मतलब अपना लेंथ हो गया, जो कि डिस्टेंस बोल सकते हैं अपन, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, तो सबसे स्पीड मल्टीप्लाई टाइम करने से डिस्टेंस निकल जाएगा। डिस्टेंस मतलब कितनी दूर तक का वाटर, कितनी डिस्टेंस का वाटर टैंक में आ जाएगा, कितनी डिस्टेंस मतलब वो हो गई अपनी हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप। ठीक है, अच्छा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अपने को। स्पीड इनटू टाइम तो कर देंगे, लेकिन स्पीड है अपनी मीटर पर सेकंड में, टाइम है अपना 30 जो कि मिनट में है, और जो बाकी यूनिट है अपने को सेंटीमीटर में गिवन है। तो अपन क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में कर लेते हैं। 0.7 मीटर है, 0.7 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अगर इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 170 सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा। कितना आएगा स्पीड 70 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये पर सेकंड है तो अपन इसको भी सेकंड में करना पड़ेगा। तो 30 मिनट इज इक्वल टू कितना सेकंड आएगा, मिनट को सेकंड में करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 60, ये आ गया अपना सेकंड में। तो अब स्पीड मल्टीप्लाई टाइम कर दो। स्पीड है जो कि अपना 70 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और टाइम है अपना 30 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड। ठीक है, चलो तो ये आ गई अपनी डिस्टेंस। इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ना करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपन आगे कैलकुलेशन में करेंगे तो सिंप्लीफाई इजी हो जाएगा इससे। ठीक है, तो ये आ गया 70 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 60 सेंटीमीटर हाइट आ गई है सिलेंड्रिकल पाइप की। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल, सीधा लिख दो, वॉल्यूम ऑफ वाटर flowing in 30 minutes is equal to volume of water in the tank। ठीक है, कि भाई जितना वाटर यहाँ से फ्लो करेगा वही वाटर यहाँ रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप इन 30 मिनट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच। इसकी रेडियस और हाइट है वो कैपिटल से डिनोट कर रखी है अपन ने, और इसका पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, स्मॉल से डिनोट कर रखी है। वैल्यू रख देंगे, पाई तो कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर मतलब रेडियस है अपनी 1 मल्टीप्लाई 1, हाइट अपनी पता ही है अपने को 70 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 60 विच इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर मीन्स 40 मल्टीप्लाई 40, और हाइट अपने को पता ही नहीं है, यही तो अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, चलो तो ये 40 मल्टीप्लाई 40 इधर आ जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 ही होता है, तो ये आ गया 70 30 60 तीनों मल्टीप्लाई में अपॉन 40 मल्टीप्लाई 40 विच इज इक्वल टू एच। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब आगे और कुछ तो कैंसिल हो नहीं रहा। ठीक है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 ये 3 3 जा हो गया 9,
तो ये हो गया 9 7 जा 63, 630 अपॉन नीचे आ गया 4 2 जा 8 विच इज इक्वल टू h। तो 630 को अपन 8 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 630 डिवाइड बाई 8 तो कितना आएगा, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, तो 7 बचेगा है ना, 0 70 हो गया। 8 7 जा 56, 8 6 जा 8 8 जा हो गया ना 64, ठीक है। कितना बचेगा, 6 पॉइंट लगाया 60, 8 7 जा 56, 4 पॉइंट तो लगा ही रखा है, 40 हो गया, 8 5 जा 40, ठीक है। तो कितना आ गया, h इज इक्वल टू 78.75, किस में आएगा, सेंटीमीटर में, ठीक है। चलो तो सोल्व कर लेते हैं, एक बार दोबारा से शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। चलो तो बोल रखा था सिलेंड्रिकल पाइप है, रेडियस उसकी इंटरनल डायमीटर दे रखा था, रेडियस अपने को पता चल गया 1 सेंटीमीटर है, ये स्पीड दे रखी थी, ये टाइम दे रखा था, और इस ये जो सिलेंड्रिकल टैंक है उसकी रेडियस गिवन थी, इसकी हाइट नहीं पता थी, ठीक है। तो पहले तो इस जो सिलेंड्रिकल पाइप है इसमें से जो वाटर फ्लो हो रहा है कितनी लेंथ तक का जाएगा, हाइट निकाल लेते हैं। हाइट कैसे निकालेंगे, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम से। स्पीड अपने को मीटर पर सेकंड में है, तो पहले तो इस मीटर को सेंटीमीटर में कर लेंगे, 70 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये पर सेकंड आ रहा है और अपना टाइम मिनट में है, तो इसको भी अपन सेकंड में करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। फिर स्पीड अपन ने रखी 70 और टाइम रखा 30 मल्टीप्लाई 60, तो ये अपना आ गया हाइट, ठीक है। अब जो वाटर का वॉल्यूम यहाँ से जाएगा और वाटर का वॉल्यूम जो यहाँ है वो सेम ही तो होगा, ठीक है। तो अपन ने सेम लिख दिया, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस अलग अलग है, एच अलग अलग है, तो ये कैंसिल नहीं होगी, ध्यान रखना। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल आर की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 1, कैपिटल एच की वैल्यू जो अपन ने निकाली 70 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू स्मॉल आर की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 40 मल्टीप्लाई 40 इंटू स्मॉल एच वैल्यू निकालनी ही है, ठीक है। 40 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड में चला जाएगा, सोल्व कर देंगे, एच की वैल्यू आ जाएगी 78.75 सेंटीमीटर। चलो तो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, ठीक है। 36 वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। ए मोटर बोट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स, ठीक है। अप स्ट्रीम का मतलब तो है ऊपर की ओर जाना, ठीक है। जैसे यहाँ माउंटेन है, माउंटेन से इधर वाटर आ रहा है, ठीक है, और बोट ऊपर जा रही है, ठीक है, ये तो है अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब बोट ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, ठीक है। तो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आती है, 6 आवर्स लगते हैं उसको टोटल। आगे बोला है इन द सेम टाइम इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आती है, सेम टाइम लगता है, मतलब 6 आवर्स ही लगते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। तो अपने को बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं उन्हीं को मान लेता हूँ, लेट द speed of the boat be x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में अपन ने स्पीड मानी है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब दो सिचुएशन है, दो केस बन रहे हैं, केस फर्स्ट, ठीक है। और तो केस फर्स्ट में आते हैं पहले, तो वो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, ठीक है। तो पहले तो मैं बता देता हूँ अप स्ट्रीम में क्या होता है कि भाई देखो, जैसे यहाँ माउंटेन है, नीचे इस माउंटेन के सारे पानी आ रहा है, वाटर आ रहा है, ठीक है। तो वाटर नीचे की ओर आ रहा है, बोट ऊपर जाएगी, तो जो बोट की स्पीड है वो कम होगी या ज़्यादा, सिंपल सी बात है भाई, कम होगी। बोट की स्पीड जो भी होगी उसको पानी की स्पीड है वो स्लो भी तो करेगी ना, तो दोनों की स्पीड को क्या करना पड़ेगा, अपने को माइनस करना पड़ेगा अप स्ट्रीम में। बात करते हैं डाउन स्ट्रीम की, भाई पानी भी नीचे आ रहा है और बोट ऊपर से नीचे आ रही, तो बोट की खुद की स्पीड तो है ही है, और ऊपर से पानी उसको आगे और धकेलेगा, मतलब स्पीड है वो मतलब ज़्यादा होगी, तो क्या होगी, स्पीड ऐड होती है डाउन स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस होती है, स्लो होती है ना इसलिए, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज़्यादा होती है तो ऐड होती है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस अप स्ट्रीम में स्पीड इन अप स्ट्रीम वो होगी x माइनस वाई, बोट की स्पीड में से
जो करंट है, जो स्ट्रीम है, उसकी स्पीड माइनस हो जाएगी, ठीक है, वो कमी स्लो ही करेगी ना उसको, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम की बात करूंगा तो स्पीड होगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये दो सिचुएशन है अपने पास, ठीक है। अप स्ट्रीम में तो पता है अपने को स्पीड कम होगी तो x माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज़्यादा होगी तो x प्लस वाई। और अप स्ट्रीम में भी एक कंडीशन है कि बोट की स्पीड में से करंट की स्पीड माइनस होगी, तो x माइनस वाई आएगा, ना कि वाई माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा चलो, अब केस फर्स्ट में बोल रखा है उसने कि भाई 16 किलोमीटर वो अप स्ट्रीम जाता है, 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है। तो भाई अप स्ट्रीम में स्पीड क्या है, अपने को पता है x माइनस वाई है, ठीक है। अच्छा, तो अप स्ट्रीम का जो टाइम है वो निकालना चाहे अपन तो क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड अपनी x माइनस वाई, प्लस डाउन स्ट्रीम की बात करता है 24 किलोमीटर, ठीक है, 24 किलोमीटर, और नीचे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये तो वो टाइम है जो कि अप स्ट्रीम जाने में लग रहा है, ये वो टाइम है जो कि डाउन स्ट्रीम जाने में लग रहा है, और दोनों मिला के 6 आवर्स लगते हैं। क्वेश्चन में गिवन है, क्या बोला है इसने, 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आता है, तो टोटल 6 आवर्स लगते हैं। टोटल 6 आवर्स की बात की गई है, तो दोनों के अपन टाइम निकालेंगे, अप स्ट्रीम का भी और डाउन स्ट्रीम का भी। अप स्ट्रीम का टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपने को 16 किलोमीटर बोल ही रखा है, अप स्ट्रीम में जाता है, और टाइम वो क्या नाम है, स्पीड क्या होगी, x माइनस वाई। डाउन स्ट्रीम का बोल रखा है 24 किलोमीटर जाता है, स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई, ठीक है। तो ये अप स्ट्रीम जाने में लग रहा है टाइम वो है, और ये है वो टाइम है जो कि डाउन स्ट्रीम जाने में लग रहा है, दोनों का ऐड 6 आवर्स में वो पहुंच रहा है, ठीक है। केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में क्या हो रहा है भाई, केस सेकंड में बोल रखा है इन द सेम टाइम इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम। 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, तो अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, 12 अपॉन एक्स माइनस वाई, प्लस डाउन स्ट्रीम जा रहा है वो 36 किलोमीटर, 36 अपॉन एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू 6 आवर्स। तो ये दो इक्वेशन अपनी बन चुकी है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इन इक्वेशंस को बनाने के लिए, ठीक है। चलो अब इनको सोल्व कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1 अपॉन, ये देखो जो इक्वेशन है अभी वो लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो इनको लीनियर बनाने के लिए लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पी एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी अपनी, 6p प्लस 24 q विच इज इक्वल टू 6, ठीक है। सेकेंड वाली क्या बनेगी, 12p प्लस 36q इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये इक्वेशन है जो कि 4 से डिवाइड हो रही है, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, नहीं 4 से नहीं हो रही है तो 2 से होगी, ठीक है। किससे होगी, 2 से, 2 8 जा 16, 2 12 जा और 2 3 जा, ठीक है। अगर कोई इक्वेशन डिवाइड हो रही है तो उसको डिवाइड करने में कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये वाली इक्वेशन है जो कि 2 से डिवाइड हो रही है, 2 6 जा 12, ठीक है, और ये 18 2 जा 36 होता है विच इज इक्वल टू 2 3 जा 6, ठीक है। ये इक्वेशन अपनी। अब अपने को करना क्या है भाई, एलिमिनेट करना है अपने को, ठीक है। या तो p को एलिमिनेशन मेथड कर लेते हैं, ठीक है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, ठीक है, इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेते हैं। तो देखो पहले मैं p को एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये 8 को 8 है और इधर 6 है, 8 और 6 का एलसीएम कितना होता है, कितना होता है 8 और 6 का एलसीएम, अच्छा HCF निकाल लो, ठीक है। 8 तो होता है अपना, मैं सीधा लिख रहा हूँ, 8 तो होता है अपना 2 × 2 × 2 और 6 होता है अपना 2 × 3, क्या होता है 2 × 3, ठीक है। एलसीएम की बात करोगे तो 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, ठीक है। तो दोनों साइड में यहाँ भी 24 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से, 8 3 24, और इस यहाँ 24 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 4 से। तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस पूरी इक्वेशन को 3 से, 8 3 24p प्लस 12 3 36q विच इज इक्वल टू 9। इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 4 24p प्लस 18 4 कितना होता है
72 क्यूब इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये इक्वेशन, इसको मैं थर्ड नेम दे देता हूँ, इसको मैं फोर्थ नेम दे देता हूँ। ठीक है, दोनों को मैं सोल्व करता हूँ। ठीक है, चलो तो सोल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों को ऊपर नीचे लिख देंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे उस टाइम। 24p प्लस 36q विच इज इक्वल टू 9, और नीचे आ जाएगा 24p प्लस 72q विच इज इक्वल टू 12। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों सेम साइन के हैं, तो ये माइनस माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। तो 36 माइनस 72 माइनस का 36q विच इज इक्वल टू 9 माइनस 12 होता है माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ से q की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 36 इधर जाएगा डिवाइड में, तो q इज इक्वल टू -3 अपॉन माइनस 36, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 2 जा 1/12। q की वैल्यू क्या आ गई अपनी 1/12। तो q की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके अपन p की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे मैं इक्वेशन थर्ड में पुट कर देता हूँ। ठीक है, चलो तो बोल देता हूँ पुट इन इक्वेशन थर्ड, तो रख देते हैं 8 नहीं 24 प्लस 36, q की वैल्यू है 1/12 विच इज इक्वल टू 9। तो 12 3 जा 36, 3 उधर माइनस में जाएगा, तो 24p इज इक्वल टू 6 बचेगा, और p इज इक्वल टू 6/24, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 1/4। तो p की वैल्यू आ गई 1/4, q की वैल्यू आ गई 1/12। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं। इससे पहले एक बार दोबारा से मैं समझा देता हूँ क्या किया है, कहाँ पे क्या है। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा टफ सा भी है। ठीक है, तो ध्यान से देखो। उसने बोला था कि भाई अप स्ट्रीम 16 किलोमीटर जाती है, डाउन स्ट्रीम 24 किलोमीटर जाती है, 6 आवर्स लगते हैं। अप स्ट्रीम 12 किलोमीटर जाती है, डाउन स्ट्रीम 36 किलोमीटर जाती है, 6 आवर्स लगते हैं। तो अपन ने क्या किया, पहले तो बोट की स्पीड को x मान लिया, स्ट्रीम की स्पीड को y मान लिया। तो पहले अप स्ट्रीम की बात कर लेते हैं। अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, -x - y किलोमीटर पर आवर हो गया, और डाउन स्ट्रीम में प्लस होगी x + y किलोमीटर पर आवर हो गया। तो जब अप स्ट्रीम 16 किलोमीटर जाएगी तो उसमें टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x - y डिवाइड में आ जाएगा, या 24/x + y डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये टाइम और ये टाइम मिला के ही तो 6 आवर्स ले रहा है वो, इक्वल टू 6 आ गया। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन, अप स्ट्रीम 12 किलोमीटर जाती है तो 12/x - y, ये टाइम आ गया अप स्ट्रीम जाने में, और ये 36 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम, तो 36/x + y डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये अपना टाइम आ गया डाउन स्ट्रीम आने में। ठीक है, अब बात करते हैं, दोनों मिलकर के वही 6 आवर्स लग रहे हैं, सेम टाइम लग रहा है। ठीक है, अब 1/x - y को p मान लिया, 1/x + y को q मान लिया। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन बन गई, 16p + 24q = 6। ये 2 से डिवाइड हो रही है, तो 2 से डिवाइड करके अपन ने ये कर दिया। ठीक है, ऐसे ही ये वाली इक्वेशन बन जाएगी 2 से डिवाइड करके ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो p को अगर एलिमिनेट करना है तो यहाँ 6 है और यहाँ 8 है, 6 और 8 का एलसीएम होता है 24। तो 24 करेंगे सेम दोनों में, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24, 12 3 जा 36, 3 3 जा 9। ठीक है, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जा 24, 18 4 जा 72, और 4 3 जा 12। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। क्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/12। क्यू की वैल्यू चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, आपकी वैल्यू पी की आ जाएगी 1/4। पी और क्यू की वैल्यू से अपन निकालेंगे एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, तो मैं नीचे का ये वाला पार्ट है वो रब कर देता हूँ। ठीक है, तो p की वैल्यू अपनी 1/4 आई थी, याद रखना थोड़ा सा, और q की वैल्यू 1/12 है। ठीक है, तो यहाँ मैं p की वैल्यू रख देता हूँ। ठीक है, जो अपन ने माना था उसमें, तो 1/x - y = 1/4 था, और 1/x + y = 1/12। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x - y = 4 1 जा 4, और ये आ गया x + y = 12, क्रॉस मल्टीप्लाई से। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन का एलिमिनेशन से दोबारा सोल्व कर देंगे, तो मैं ऊपर नीचे लिख रहा हूँ सीधा डायरेक्ट। 4
देखो साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये प्लस का है ये माइनस का है ऑलरेडी, ठीक है। चलो तो अब आगे देखते हैं। तो ये x और x हो गया 2x विच इज इक्वल टू 12 और 4 16, तो x की वैल्यू आ गई 16/2 विच इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बोलेंगे हैंस द स्पीड ऑफ द बोट इज 8 किलोमीटर पर आवर। बात करते हैं y की वैल्यू निकालते हैं। तो y की वैल्यू कैसे आएगी, इस इक्वेशन से निकाल लेते हैं। चलो इसको नेम दे देना कोई भी इक्वेशन, ठीक है। चलो मैं फिफ्थ दे देता हूँ, ठीक है। पुट इन इक्वेशन फिफ्थ में x की वैल्यू 8 रखते हैं, तो 8 प्लस y विच इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 8 माइनस में आएगा, तो y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो लास्ट में एक लाइन लिखनी है तुमको, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द करंट या फिर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज कितना आया 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, आई होप you guys are doing good if you are still watching this video to the end। तो मैं प्रे करूँगा गॉड से कि आप अच्छे मार्क्स आएँ, ठीक है, आपको फुल मार्क्स आए, ठीक है। आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी मेहनत जारी रखो, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।